दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। एक बार फिर शहर में मकान मालिक की जानकारी के बगैर उसके मकान को किसी दूसरे को बेचकर उसके नाम पर रजिस्टर करवा देने का मामला सामने आया है। सैनिक नगर रहवासी असगर अली ने यह आरोप लगाया कि सैनिक नगर की इस्लामिया CHS बिल्डिंग में 4th फ्लोर रूम नंबर 402 इस मकान में वो बरसों से रह रहे थे। उन्होंने ये मकान जिस शख्स से खरीदा था उसने असगर अली की जानकारी के बगैर इस मकान को किसी और को बेच भी दिया। उसके बाद जिस शख्स को उन्होंने मकान बेचा उस शख्स ने उसके जाली दस्तावेज़ात बनाकर इस मकान पर अपना दावा जाहिर किया है। इस ताल्लुक से जब असगर अली को खबर लगी उसके बाद वो मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने कई NCs भी दर्ज की है। इसके अलावा उन्होंने RTI भी दाखिल की है। उनका कहना है कि इस मकान का मेंटेनेंस, लाइट बिल, इसके अलावा ऐसे दूसरे कई दस्तावेज़ात हैं जो साबित करते हैं कि वो मकान मेरे यानी कि असगर अली की मिल्कियत है। लेकिन आखिर क्यों पुलिस इसे सिविल मैटर बताकर ये कह रही है कि आपको चाहिए कि आप कोर्ट जाए। असगर अली का कहना है कि वो खुद लॉ की तालीम हासिल किए हुए हैं और कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर उन्हें इस तरह की परेशानी हो रही है तो फिर आखिर आम जनता को कितनी परेशानी होती होगी। असगर अली का ये भी कहना है कि इस मामले को सिविल और प्रॉपर्टी मैटर बताकर पुलिस इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो फ्रॉड किया गया है जाली दस्तावेज़ात बनाकर, उस पर कार्रवाई करने का तो पुलिस को पूरा अधिकार है। तो आखिर क्यों पुलिस इसे नज़रअंदाज कर रही है। असगर भाई, आपके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई है आपके रूम को लेकर, और किस तरह से पेपर जाली बनाए गए, जाली पेमेंट्स की गई, उसकी पूरी डिटेल्स आप किस तरह देंगे, बताइए क्या करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदा था वो सैनिक नगर में इस्लामिया प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी में थी। ये एक प्रपोज रजिस्टर बिल्डिंग नहीं है, यानी ये प्रपोज्ड बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का TMC प्लॉट है। बिल्डिंग भी इलीगल है, OC नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट जब खरीदा था तो मैंने सेल एग्रीमेंट, परचेज डीड कंप्लीट लिया था। मैंने एक्स ओनर के नाम पे लाइट बिल लिया था, मेंटेनेंस रिसीट लिया था और परचेज चेन एग्रीमेंट लिया था। देन उसके बाद मेरा पोजीशन उस पर 2022 तक था। अभी मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया है कि मतलब जैसा मुमरा में अक्सर सबके साथ होता है, वो रूम मुझे पता चला है कि किसी और को भी बेचा गया था 2017 में। पर इस चीज़ का खुलासा मेरे सामने तब हुआ जब मैंने उस पर नोटिस मारा था कि ये प्रॉब्लम आई है। मेरा लाइट बिल चेंज हुआ था 2019 में। मेरे नाम का जो लाइट बिल था वो चेंज हो गया 2019 में। उसके बाद जब मैंने उसमें माहिती मारा तो मुझे ये पता चला कि लाइट बिल पे उसने जो डॉक्यूमेंट डाला वो फ्रॉड है। अली असगर भाई, हाँ सर, काट रहा हूँ आपकी। एक बात बताइए, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं? हाँ, मैं लॉ किया है, मैंने किया हाँ। है। और जब आपने ये रूम लिया था तो किन दिक्कतों की वजह से आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं कराया? मैंने जब परचेज किया था, मैंने जिससे खरीदा था उसका नाम अब्दुल कलाम शेख था जी। उनसे मैंने डॉक्यूमेंट लिया था। उनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो मिस्टर मकबूल करने वाले थे जो कि फर्स्ट ओनर थे। वो रूम किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अच्छा। मतलब इससे पहले कभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी वो रूम। उसके बाद जब मैंने उसे खरीदा था तो उन्होंने मुझे वक्त दिया कि 2 महीने में वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन वो किसी कारण उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए नहीं। मैंने काफ़ी फॉलोअप किया, मैंने उन्हें नोटिस भी भेजा उस बात का कि मेरा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, वो कराया जाए। ऑल ऑफ सडन 2017 में इन लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो मेरे को पता चलता है 2019 में, जब मेरा मीटर चेंज होता है, मेरे नाम का मीटर। वो रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर हुआ? हाँ, 2019 के एंड में रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे होता है। दिसंबर जनवरी जब पेंडेमिक लगा था। आप रूम में अवेलेबल थे या फिर? मेरा पोजीशन 2022 तक था, यानी टिल लास्ट 15-20 डेज तक था। आप उसी रूम में रह रहे थे? हाँ, मैं उसी रूम में मेरी फैमिली के साथ 2 बच्चों के साथ रह रहा था। मेरी बीवी, 2 बच्चे और मम्मी। आज मेरे पास उस रूम का पोजीशन नहीं है। यानी मैं यही दिखाना चाहता हूँ एक मीडिया के माध्यम से कि ये फ्रॉड मुमरा में कैसे होते हैं। तो आपने रूम क्यों खाली किया? मैंने खुद ने नहीं खाली किया। मैं मेरी फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहा था। मैं कुछ 7-8 दिन से बाहर था। मेरी वाइफ के साथ थोड़ा डिस्प्यूट था तो मैं नहीं जा रहा था मम्मी के साथ। हाँ, फिर उसको वो रूम का पोजीशन कैसे मिला, उसने वो रूम कैसे लिया, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बने, मैंने पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की अपील भी की। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं ले रहा है। आपको क्या आश्वासन दिया गया? मुझे पुलिस स्टेशन में ये बोला गया है कि ये सिविल मैटर है। अब मैं ये जानता हूँ कि सिविल मैटर लाइक पेपर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिविल मैटर होता है। अगर मैं अपना केस लेके कोर्ट जाऊँ तो मेरे तो अच्छे खासे खर्चे हो जाएंगे। सामने वाला तो यही चाहता ना, उनका फोर्जरी करने का यही माध्यम दूसरे के नाम पर की गई आपकी जानकारी के बगैर आपने खरीदा, आप कह रहे हैं
और जिस तरह से दूसरे पेपर्स बनाए गए, आपने कहा रजिस्ट्री की गई, तो ये तो फ्रॉडलेट हुआ ना। हाँ, ये अभी मैंने 2015 में जो घर खरीदा है और मैं पोजीशन पे हूँ, मेरे को उसका मेंटेनेंस रिसीट वही लैंडलॉर्ड दे रहा है जो कि रजिस्ट्री करता है। अब 2017 में वो किसी और को रजिस्ट्रेशन करके दे देता है उसी रूम का, और 2020 में ये मुझे पता चलता है जब मीटर का नाम चेंज होता है। मतलब मेरा जो एग्जिस्टिंग मीटर है, जो मैंने प्रीवियस ओनर के नाम से लिया है, ट्रांसफ़र किया है, वो ही मीटर का नंबर चेंज होके उसके नाम पे बिल आना शुरू हो जाता है। तब मुझे पता चलता है कि ये कुछ तो फ्रॉड हुआ है। तो मैंने जाके MACB से, पेंडेमिक का टाइम था, MACB जाके टॉरेंट आया था, MACB से माहिती से डॉक्यूमेंट मांगा, तो वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिखा रहे। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे कंसेंट के बगैर मीटर कैसे ट्रांसफर हो गया। आपकी बिल्डिंग रजिस्टर है, सोसाइटी रजिस्टर नहीं, मेरी बिल्डिंग का सोसाइटी रजिस्टर नहीं है, ना बिल्डिंग रजिस्टर्ड है। मेंटेनेंस पॉलिसी बताइए, उस पे आपका नाम लिख के आ रहा है। हाँ, उस पे मेरा खुद का नाम लिख के आ रहा है, लेकिन TM सोसाइटी परपोज लिख के आती है, वो परपोज है सोसाइटी में भी कुछ इसी तरह का हुआ होगा। जब लाइट बिल का हो गया तो मेंटेनेंस, हाँ, जब इन्होंने लाइट बिल अपने नाम पे ट्रांसफर की तो इन लोगों ने मेंटेनेंस भी ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने वहाँ पे एक नोटिस दिया उनको 2020 के बाद। मतलब इस पेंडेमिक के बीच में किसी ने मेंटेनेंस भरा भी नहीं था, कोई रिसीट भी नहीं मिली थी, तो इन्होंने पूरे 1.5 साल के मेंटेनेंस की रिसीट एक साथ उसको दे दी। तो इस पे मैंने उनको नोटिस डाला, तो उन्होंने आगे की रिसीटें रुका दी उसकी। असगर भाई, कितने लोग इसमें शामिल है? किस किस को आप देखो, मैं चाहते हैं उन पे कार्रवाई? हाँ, किससे रूम लिया था? हाँ, मैंने तो खरीदा जिससे, अब्दुल कलाम से। अब उसका ये काम बनता था कि वो मेरे को रजिस्ट्री करके दे, ठीक है। हाँ, और उसने खरीदा था मकबूल से, उसका ये काम बनता था कि चैन एग्रीमेंट के अलावा वो रजिस्ट्रेशन सबको प्रोसेस कंप्लीट करके दे। मकबूल अगर किसी को बेच सकता है, कलाम को, कलाम मुझे बेचे, उसके बाद मकबूल किसी और को टाइटल डॉक्यूमेंट कैसे बेच सकता है? यहाँ पे ये स्थित होता है कि उसने ये फ्रॉड किया और उसका इंटेंशन ही फ्रॉड का था, यानी पेपर फ्रॉड है। हाँ, यानी खरीदार भी तो फ्रॉड ही कर रहा है ना। अगर तुमको पता है 2015 में कोई खरीद के पोजीशन पे है, तो तुम 2017 में ऐसी चीज क्यों खरीदोगे? उन्होंने वो चीज खरीदा और बावजूद उसके नोटिस देने के बावजूद उन्होंने 2020 में मीटर भी अपने नाम पे ट्रांसफर किया। अब मुझे ये अपील करना है कि मीटर अगर मेरे कंसेंट के बगैर ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसे तो सभी के मीटर इनसिक्योर है। अगर किसी का लाइट बिल पेंडिंग है तो उसके भी ट्रांसफर मार लो, फिर अपना अंक पे लायबिलिटी ले लो। जब टोरेंट पावर आने के बाद ट्रांसफर हुआ वो मीटर, ये MACB जब जा रही थी जनवरी 2020 में, तब इन लोगों ने MACB से ट्रांसफर किया। अब मैं अगर MACB के धक्के खा रहा हूँ तो वो टोरेंट के पास भेज रही है, पर मैंने माहिती मार के वो डॉक्यूमेंट जो थे 2, उसमें से एक ही डॉक्यूमेंट उन लोगों ने दिया मुझे, रजिस्ट्री पेपर। दूसरा आइदर वो मेरा कंसेंट होगा, फोर्जरी साइन की होगी, या तो कोई नोटिस होगी, या तो कुछ होगा, पैसे का वो लोग प्रोड्यूस नहीं किया। कुछ पैसे वगैरह का भी लेन देन हुआ है? मैंने पैसे दे के लिया, MACB का नहीं पता। इन्होंने खरीदा, मैंने ये घर रजिस्ट्री हुई है, उन्होंने भी कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे ना। अब उनका देखो, जहां तक मेरे को ये कहानी पता है कि वो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं तीनों, उन लोगों ने वो घर को एक दूसरे को इस मुद्दे पे दिया है कि मेरा तेरे पे कुछ पेंडिंग बनता है, मैं तेरे को ये घर दूंगा। अब 2015 में उन लोगों ने हमें घर बेच दिया, उसके बाद 2017 में उसको जो वादा किया था उस पर पेपर रजिस्ट्री मार दिया। अब ये लेने वाला भी गुनहगार है और देने वाला भी गुनहगार है। ये इसी तरह मुमरा में विक्टिमाइज हो रहे लोग कि एक को घर दिया जा रहा है और अपने ही साथी को टाइटल दिया जा रहा है, और वो साथी इस दिन का इंतजार करता है। जैसे मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, लॉ पढ़ा है मैंने, लीगल जानता हूँ मैं, तो मेरे को ये पता है कि उसको मेरे को निकालने के लिए 7 साल लगे। अच्छा, ये एक लेमैन होता है ना, उसको इन लोग 15-20 दिन में निकाल देते, क्योंकि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। पुलिस साफ साफ बोलती है कि सिविल मसला है। अब ये इंटेंटेड टू फ्रॉड, यानी तुम इंटेंशनली कोई चीज को, फ्रॉड को अंजाम दे रहे हो। 2015 से टिल 22 तक 7 साल में तुमने सारे डॉक्यूमेंट जो बनाए वो तुमने बाद में ही बनाए। इसकी बनाने की वजह क्या हो सकती है? अब तुमने वाइट पेमेंट दिया होगा। अब ये सारे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे तो ये किस्सा सामने है ना, हम कहाँ तक जाए? फ्रॉड का पूरा मामला होने के बावजूद भी पुलिस इस तरह क्यों गफलत बरत रही है, क्यों नजरअंदाज कर रही है? पेपर के ऊपर किस तरह का फ्रॉड हुआ है वो भी आप हमारे मीडिया के जरिए दिखाइए। पेपर अभी मैंने देखो, ये 2015 में ये टाइटल खरीदा था अब्दुल कलाम से, ठीक है। ठीक है, ये मैंने 2015 में अब्दुल कलाम जी से ये घर खरीदा था, जिसके नाम पे इस घर का लाइट बिल था। मैं आपको दिखाता हूँ,
ये लाइट बिल उनके नाम का था जो मैंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया। देन उसके बाद 2015 सितंबर से ये लाइट बिल मेरे नाम पे आ रहे हैं और ये 2020 तक आए। और ये सारे गैस के मतलब गैस की पावती होती है ना, वो एविडेंसेस है कि मैं वहाँ पे पोजीशन पे था। आज वो लोग, ये शेख अब्दुल कलाम का बिल है, दिखाइए सामने करके। इसमें डेट देखिए आप, सामने दिखाइए ना, और आधा लेना उनका क्या है। ठीक है। अब उसके बाद पूरी थप्पी 6 साल के लाइट बिल की, कोई भी एक अपने नाम की दिखा दीजिए। अब यही मीटर नंबर आपको उस बंदे के भी लाइट बिल में दिखेगा, यही मीटर नंबर। उनकी भी लाइट बिल है? मेरे पास अभी कोई प्रिंट नहीं था, वो मैं मोबाइल से भी निकाल सकता हूँ। यानी कि एक बंदे के नाम पे 2 मीटर नंबर कैसे हो सकते हैं? नहीं, इन्होंने सेम मीटर नंबर को ट्रांसफर करके उन्हीं को दे दिया। ये अब एमएससीबी ने गलती की, क्या की, इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये मैंने एमएससीबी पे आरटीआई दाखिल किया था तो उन लोगों ने मेरे को ये डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें से एक ही डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पेपर दिया। उनका ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मुमरा में बहुत कम मिलता है, हमें मिला, हमने कर दिया। तो वो मेरे नाम का मेरे नंबर के मीटर को कैसे अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टैक्स ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी कि इस बिल्डिंग में मतलब इस रूम पे टैक्स नहीं लगाया जा सके। ऑलरेडी टैक्स किसी का भी नहीं है इस बिल्डिंग में। अच्छा, टैक्स किसी का नहीं लगा है? टैक्स किसी का भी नहीं लगा है, सब अपील कर रहे हैं। लग गया है? हाँ, इस रूम का टैक्स लगा है क्या? नहीं, किसी का भी, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं लगा है। सिर्फ इसने फ्रॉड में जो जो कर सकता था इसने बाहर के बाहर वो उसने कराया है। आपने इन लोगों को कितनी नोटिस भिजवाई है? मैंने इनको लीगल नोटिस 3 नोटिस भेज चुका हूँ अब तक कि आप लोग मेंटेनेंस ना दे। कोई रिस्पांस नहीं। अगर वो लोग इस रिसीट पे, इस नोटिस पे रिस्पॉन्ड, मेरे इस नोटिस पे वो लोग अगर मेरे घर पे रिस्पॉन्ड करेंगे सेम एड्रेस पे, तो वो यहीं पे फ्रॉड साबित हो जाएगी कि तुम्हारे पास पोजीशन नहीं था तो रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ। रजिस्ट्रार के सामने आप कैमरे के सामने बैठ के बोलते हो ना कि मुझे पोजीशन मिला है और मैंने पेमेंट लिया है, तो अगर वो ये एड्रेस पे मुझे नोटिस भेजते तो वो उसका एविडेंस हो जाता है कि मैं वो एड्रेस पे रहता हूँ। आज उन लोग यही दिखाना चाहते हैं ना कि मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ, और ये 3 नोटिस उनको भेज चुके हैं। ये 3 नोटिस का किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब बड़े स्मार्टली ये लोगों ने ये स्कैम को अंजाम दिया है। मुमरा प्रशासन और यहाँ के गृह निर्माण मंत्री माननीय जितेंद्र अवार साहब से किस तरह का आग्रह करेंगे और किस तरह की मदद की गुहार लगाएंगे? मेरी अपील तो ये है कि मैं अपना केस या अपनी भागदौड़ तो खुद भी कर सकता था। मैंने आप लोगों की हेल्प इसलिए लिया है कि इस 3 दिन में जो मैंने पुलिस स्टेशन में देखा है, मैं अकेला इसका विक्टिमाइज नहीं हूँ। काफ़ी लोग हैं जो इस मसले से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट मतलब कुछ लोगों का तो घर, उम्मीद सारी टूट चुकी है। अगर ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं तो ऐसे कारोबार भी चले गए। या तो आप इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकाओ, या तो आप फिर ऐसे लोगों को रुकाओ जो लोग एक रूम को बेचने के बाद उसका टाइटल किसी और को बेचते हैं। ये तो मुझे 7 साल लग गए उसको निकालने में, बाकी लोगों को, उन लोगों को 6 महीना भी नहीं लगता। यानी कि आप मुझे तो फोन पे ये पहले ही कॉल पे धमकी मिली थी कि तुमसे अगर रूम नहीं ले सकता हूँ तो लाख रुपए पुलिस स्टेशन में दे दूँ, रूम ऐसे ही मिल जाए। मतलब पुलिस यहाँ पे मजबूर नहीं है, लेकिन पुलिस इस पे कर क्या सकती है। मेरी अपील यही है कि पुलिस इसमें फ्रॉड ढूंढे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड नहीं है तो मुझे बताए, मेरा पोजीशन फ्रॉडेंटली गया है, मैं साबित कर सकता हूँ। वो ये साबित कर दे सामने वाले कि वो पोजीशन उनको पीसफुली मिला है, मैंने क्या बेचा है उनको। आज सबसे बड़ा इशू ये है कि मेरा पोजीशन कैसा गया। मसला तो सिविल था, हम कोर्ट में अपील कर रहे थे, 3 नोटिस हो गई थी, हमारा कोर्ट का स्टेप था, पेंडेमिक की वजह से डिले चल रहा है। अब इन लोग को पोजीशन कैसे मिला, मैं पुलिस स्टेशन में ये अपील कर रहा हूँ कि पोजीशन कैसे मिला, आप ये लिखो कि इनको पोजीशन कैसे मिला। तो वो चीज़ पे कोई बात नहीं किया जा रहा। वो लोग बोल रहे हैं आप लोग पोजीशन पे थे। मतलब किसी भी तरह की पुलिस सहायता नहीं कर रही। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पुलिस मेरी सहायता करे इस चीज़ में। असगर भाई, अगर किसी एक इंस्पेक्टर या किसी एक मतलब व्यक्ति के इग्नोरेंस की वजह से मैं पूरे डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आज मैं डिपार्टमेंट और कमिश्नर ऑफ थाना मैं ये अपील कर रहा हूँ कि सर, अगर आप ये वीडियो देखो तो आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। आपको ये सिविल में कैसे फ्रॉड दिखे, जो हम समझ रहे आप भी समझोगे। किसी ने मैटर देखा ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता है।
अगर असगर भाई, अगर पुलिस इस मामले में आपकी मदद नहीं करती तो अगला रास्ता है कोर्ट का। कोर्ट से इस चीज को आप करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि वही होता है कि कोर्ट से केस कराना, उसके बाद में मजबूर हो जाएगी पुलिस कार्रवाई करने के लिए। तो क्या आप वो रास्ता अपना? जरूर मैं मतलब न्यायालय के लिए मतलब हमें इतना विश्वास है कि जो होगा अब न्यायालय से होगा, लेकिन अगर हर लेमैन के लिए यही एक रास्ता बचे कि वो कोर्ट जाए, तो वो जितना घर बार चलाने में मतलब एक सर्वाइवल इशू को पूरा करने में उसकी ज़िंदगी आधी ख़त्म हो जा रही है, वो कोर्ट कचहरी में डूब जाएगा। अगर कोर्ट का ऑप्शन मेरे लिए था एज अ सिविल मैटर, तो कोर्ट का ऑप्शन सामने ओपोनेंट के लिए भी था। तो उसने ऐसा फ्रॉड क्यों किया? क्या ये फ्रॉड पुलिस स्टेशन नहीं देख सकता? क्या हमें इतनी भी सहायता नहीं मिल सकती कॉन्स्टिट्यूशन से कि प्रशासन हमारे लिए इतना करे? ये हमारे लिए नहीं करे, एटलीस्ट ये उन जनता के लिए करे जो जनता इस प्रॉब्लम से डे बाय डे जूझ रही है। आज ये कंप्लीट पोजीशन के बाद इनका तो काम हो गया ऐसा कि हाँ हमको पोजीशन भी मिल गया, घर भी हो गया, अब टाइटल भी हमारे नाम पे। पर आज नहीं तो कल न्यायालय इस पे कुछ तो ऑब्जेक्शन देगी। आपने इस बारे में उनसे कुछ मुलाकात की है, उनसे बारे में कुछ बात की है? मैंने इनसे जब बात किया था लास्ट टाइम, इनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था जब मैं एफआईआर लिखाने के लिए अपील कर रहा था, तो इतनी बात हुई, ये घर पे पोजीशन मेरा ही था। अब अगर उनकी यही बात है, ये स्टेटमेंट वो अगर दे देते पुलिस स्टेशन में और पुलिस इसको रिकॉर्ड कर लेती है, तो पोजीशन मैं प्रूव कर सकता हूँ, वैसे वो भी करे। पुलिस ने आपका स्टेटमेंट नहीं किया। अगर पुलिस एफआईआर लिखती तो उसका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता कि हाँ घर पे मैं पोजीशन पे, तो मैं टेबल पे रख देता, सर देखो पोजीशन पे 2021 में एक एक महीना, एक एक दिन, हर वीडियो, हर फोटोग्राफ, हर डॉक्यूमेंट्स, हर करस्पॉन्डेंस। पर अगर पुलिस इस पे एक स्टेप आगे ले तो सामने वाला डरे ना ऐसा फ्रॉड करना। ये फ्रॉड किया है, उनसे आपकी किसी तरह की कोई बात हुई है? हाँ, उनसे वही पुलिस स्टेशन में बात हुई है। अगर मैं कुछ और उनसे बात करने की कोशिश करूँ तो हो सकता है वो पुलिस स्टेशन में ये बोले कि मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता उनसे डायरेक्टली बात करूँ। अब अगर पुलिस उनसे अगर ये 2 सवाल पूछ लेती कि ठीक है तुम्हारा पूरा मसला सिविल दिख रहा था, पोजीशन कैसे आया, क्या तुमने इससे खरीदा, पोजीशन इससे लिया, अगर मेरे से पोजीशन लिया है तो मैं क्यों पुलिस स्टेशन में जाके बैठता? ये चीज़ को कोई खुलासा कर नहीं रहा है। अगर ये चीज़ बाहर आती है तो तुमको फ्रॉड दिखेगा, तो तुमको केस लिखना पड़ेगा। ओके।